आई हूँ खेतों पर। इधर चरी ठाड़ी है फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा ये कौन सी चरी है। ये देखने में ये लगती है फ्रेंड्स कि जैसे ये कोई ईख है, लेकिन ईख नहीं है, ये चरी है। मेरे फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग। पहले तो नीली कुमारी एक और नई ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी फैमिली, सभी को नमस्कार। पहले तो मेरी थोड़ी नहीं ज़्यादा तबीयत बिगड़ी है 2 दिनों से। पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैर में लग गई इधर मेरे। अभी मैं कपड़ा को छोड़ करके फैमिली आई हूँ घूमने के लिए, थोड़ी सी चल भी नहीं पा रही हूँ। लगता है कि दुनिया वालों ने मुझे कोस दिया, इतना ब्लॉग 2 दिन से नहीं बना पा रही गए हैं। तो सब कुछ बताती चलूँगी अपनी बीती फैमिली। क्या बताऊँ, कुछ नहीं कहने में आती है और बिना कहीं रहा भी नहीं जाता है। सब कुछ बताती रहती हूँ आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स बता देती हूँ आप लोगों को, मैं 1-1.5 साल से अपने आंगन नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्या कहानी थी, क्या वजह थी। आज कहते नहीं हैं कि जो होता है वह होकर के रहता है, बिना हुए रह नहीं सकता, वो होकर के ही रहेगा। मैं इसलिए नहीं आई, कहीं पर भी नहीं गई। मैं बिल्कुल ऑफ हो गई थी, बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने सब जगह जाना, एक ब्लॉगिंग के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में। क्योंकि जहाँ पर भी जाऊँ सब हंसते हैं और आज के ज़माने में कोई अपना नहीं है। मेरी 5 मौसी हैं और भी मामा की एक लड़की है और मेरी मौसी की लड़कियां हैं 13-14, सब मिलाकर के 5 मौसी की लड़कियां 14 बैठती हैं। 2 संसार में नहीं हैं। फ्रेंड्स कहते नहीं हैं कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। आज मेरे पति मेरे साथ दिल के से खिलवाड़ नहीं करते, दिल के साथ नहीं खेलते, तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच नहीं होती, शायद आप लोगों के सामने में नहीं बोलती कुछ भी। आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है, मेरे दिल में दुख होता है, मैं रोती हूँ। कुछ भी आज आप लोगों के सामने मेरे पति की वजह से हूँ मैं, चाहे ऊंची तक जाऊँ या नीची रहूँ, आप पति की वजह से मैं सब कुछ हूँ। क्योंकि मेरे पति ने हर बार झूठ बोला, हर बार एक नया झूठ बोला और मैं जुल्म पे जुल्म सहती रही, किसी से कुछ नहीं बोली, हंसती रही, मुस्कुराती रही। मैं मन में एक ही बात सोचती रही, सिर्फ एक ही बात सोचती रही। मैं ये सोचती थी मैंने कुछ किया होगा इसके साथ में तो मैं भोगूंगी नहीं। हंस हंस के मैं 12-13 साल तक अपने पति के साथ रही, न अपनी माँ के यहाँ ज़्यादा आई, न कहीं पर गई। अब शायद ऐसा लगता है मेरे दिल में, अब अपने पति के पास शायद न जाऊं, क्योंकि मुझे एक नफरत सी हो गई है ऐसे इंसान से, जो कि ऐसा कोई नहीं करता है जो कि मेरे पति ने मेरे साथ किया था। मेरी फैमिली अपनी पत्नी के साथ में कोई दगा नहीं करता है, अगर दगा करता भी है तो जुआ खेलने के लिए, दारू पीने के लिए करता है, लेकिन अपनी माँ के वजह से करते होंगे। संसार में बहुत सारे लोग, मैंने आंखों से कोई नहीं देखा है, मैंने देखा तो अपने पति को ही देखा है। लेकिन आज मेरे ऊपर जो कुछ बीत रही है, फूट फूट के रोना, हंसना, अकेलापन महसूस करना, सब कुछ मैं अपने पति की वजह से सह रही हूँ। आज मेरा पति दुनिया में होते हुए भी आज मुझे मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा, खेत भी तक चाट लिया, चीज़ थी मेरी झूठ बोल बोल करके वो भी ले गया, सब कुछ। आज मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तब से। तो फैमिली अब घर पे जा रही हूँ रास्ता में से, क्योंकि लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो चेहरा मुँह देखते हैं, सब कुछ बताऊँगी। लेकिन भाभी के सामने कुछ बोल नहीं पाती हूँ मैं, वहाँ भाभी रहती हैं। और कहीं पर भी चली जाओ मेरी फैमिली, चलो यहाँ अभी तो कोई नहीं आ रहा, मेरी भाभी आ रही थी, मेरी नहीं, चाचा ताऊ की लगती हैं, वो पल्ली तरफ मुड़ गई। कोई किसी की कहते नहीं है, कोई किसी के सामने कोई किसी का नहीं है आज के ज़माने में। मैं कहूँ कि मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी माँ, मेरी देखने के रिश्ते हज़ार, लेकिन अपना कोई नहीं है। अपने पास अगर ये है तो दुनिया अपनी है, अपने पास ये नहीं है तो दुनिया में अपने में कोई अपना नज़र नहीं आएगा। लेकिन प्रभु मेरी समझ नहीं आता, मैं सच्चाई के रास्ता पे चली तो मुझे कांटे क्यों मिले। कांटों से मैंने सोचा भी नहीं था कि कांटों की जगह पे मुझे, कलियों की जगह पे मुझे कांटे मिलेंगे। और कहते नहीं हैं कि अब मैं सत्य के रास्ता पे निकल ही पड़ी हूँ, सत्य का रास्ता अपना ही लिया है मेरे फ्रेंड्स। तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती, सत्य को चाहे मेरी जान निकल जाए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सत्य इतना दर्दनाक होता है, मैंने सोचा भी नहीं था। आज मैं रोती हूँ तो अकेले में ही रो लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। मेरी माँ की 3 बेटियाँ थीं, अगर प्रभु लेते तो मुझे भी तो ले सकते थे लाख, लेकिन प्रभु ने मुझे संसार में जिंदा रखा। और संसार में जिंदा रखने के बाद में प्रभु की ऐसी बात नहीं है हूँ अनगिनती में हूँ, प्रभु के खाते में मेरा नाम जरूर होगा, प्रभु के यहाँ पर मेरी भी गिनती होगी, प्रभु ने मुझे बनाया जरूर होगा, ऐसी बात नहीं। इसलिए मैं सत्य पे डटी रही और मेरे साथ में मेरा पति
हर वक्त छल करता रहा, झूठ बोलता रहा। 3 मंजिल पर चढ़ा करके ले गया लेटरिन के पैसा के बहाने। जब से मैं बिल्कुल टूट गई मेरी फैमिली। जब मेरे पति 3 मंजिल पर चढ़ा के ले गया, घर से बोल कर गए थे कि लेटरिन के पैसा आ गए हैं सरकार की तरफ से, चल निकालने के लिए, चल रही नहीं है। तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ में क्या होने के लिए जा रहा है, और मैं चली गई उनके साथ। बोले ऐसे नहीं जाना, मेरे साथ अगर जाएगी तो मेरे से बड़ा लगता है वो कोई आदमी है, वो मेरे दोस्त वगैरह है, उसके सामने लाज मारना, कुछ भी मत बोलना। मैंने कि ठीक है, जैसा बोलोगे तुम वैसा ही मेरे को मंजूर है। उनके साथ निकल गई, वो बोलते रहे, मैं करती रही। जीना पे चढ़ा करके ले गई, घुमड़ेरा जीना था, 3 मंजिल पर चढ़ा दिया। पहले उन्होंने साइन किए, उसके बाद मैंने किए। जो कुछ मेरे साथ में घटना हुई वो दर्दनाक थी। मेरा कहने का ये है, आखिर में एक मेरा भी नहीं हुआ। मैंने सत्य को अपनाया था, धर्म को अपनाया था, झूठ को छोड़ा था, अधर्म को छोड़ा था। जो कुछ भी था अच्छा बुरा मैंने अपना माना। अरे भगवान माना था, भगवान नहीं, मैंने भगवान माना था पति, लेकिन भगवान कैसे मान लूँ? भगवान की जगह वो तो पति मेरा जल्लाद है, भगवान जल्लाद नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा मेरी आवाज़ को नहीं सुने। हर पत्ता पत्ता में प्रभु का निवास है, हर जगह मेरा परमात्मा है, हर जगह प्रभु मेरा विराजमान है। इसलिए मैं प्रभु से डरती हूँ, दुनिया वालों से नहीं। और थोड़ा सा कुछ ब्लॉक है तो अब घर पे बनाऊँगी, भाभी के साथ खाने पीने की चीज़ दिखाऊँगी। और भाभी जी आ रही हैं, भतीज बहू, यहाँ पर उनकी बुआ लगती हूँ, मैं बड़ी हूँ और सभी के सामने हर सब तरह की बातें ना बोल पाती हूँ, इसलिए मैं बैठ गई हूँ आकर के यहाँ खेत पर। आप लोग देख सकते हैं, इधर आ रही हैं भतीज बहू हैं। तो फैमिली ये इनके खेत में गाजर हैं, तो गाजर खोदने के लिए जा रही हैं। ट्रैक्टर वहाँ नहीं जा पा रहा है, सच में बहुत मोटी मोटी इनके खेत में गाजर हो गई हैं। तो मेरी भाभी जी हैं, ये जा रही हैं बहुत। अब ना मैं ना जा रही, मेरा गोड़ सही नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स ज़्यादा धूप पड़ रही है, आज हवा कम चल रही है, जाना तो पड़ता है, कहते नहीं अपना खेत है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब अपने घर पे बातें करूँगी जो कुछ। काफ़ी देर हो गई मुझे बैठे बैठे यहाँ पर। तो गाइस फैमिली अब हो चुका है अंधेरा धीरे धीरे। ये मुझे मार रहा है भतीजा मेरा, बहुत ही ज़्यादा शरारती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा उद्यमी है, इसे मुझे मार रहा है, जो कह रहा है यहाँ से बुआ जाओ। उधर सब्जी रोटी हो रही है फ्रेंड्स। एक चटका तो देख रही है। तो इधर माँ जी है मेरी, जी गाइस फैमिली मेरे ब्लॉग में बस इतना ही, फिर देखेंगे कल, तब तक के लिए बाय।